सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड टेट जो प्रीवियस है 2022 का हुआ, उन प्रश्नों को चर्चा किया जा रहा है आंसर की के माध्यम से। ठीक, अब इसको रिवीजन करने का ये मकसद है पेपर की कैसे टाइटल है उस हिसाब से आपका क्वेश्चन को तैयारी होता है। ठीक, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो प्लेटों में खाया गया है उनको खाने के बाद बहा दिया जाता है। फिर कह रहा है इनका फेंके हुए चीज़ को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग न करना चाहिए। तो किस प्रकार के कह रहा है? अन्य यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। ठीक, 22वां 100 विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश। तो क्या घटता जा रहा है? तो इसकी पवन ऊर्जा जो हमारे पवन है ये घटती जा रही हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? इनके मूल उद्देश्य क्या है भ्रमण के लिए? तो इसका हमारा करा सामाजिकरण को बढ़ावा देना, सामाजिकरण के क्या होना? बढ़ावा देना। तो इसका राइट हमारा सी नंबर होगा। पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है क्या विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, यही अभिप्राय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये 125 नंबर का दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करें? जब बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो इनके बारे में क्या करें? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नंबर। अब ये 26 नंबर थोड़ा प्रश्न स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा है डी नंबर, इस पे लगा लीजिएगा। प्रश्न ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है स्कैन करने में। 27 नंबर का भी प्रश्न है, कुछ धुंधले दिखाई दे रहे हैं। 27 प्रश्न का उत्तर हमारा बी होगा। क्या होगा? बी नंबर पे लगा लीजिएगा आप लोग। 28 नंबर का प्रश्न का उत्तर देखें। करा एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षा का शैक्षिक अभिप्राय किससे नहीं है? तो इसका अर्थ बन रहा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। क्या होता है? बच्चों में सृजनात्मकशीलता का विकास करना। अब अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है?
जंगल, घास का मैदान, झील, सागर। ये तो कौन सा इसका है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी। क्या है? सागर। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका कान्हा है। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। गाँवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। यह पर्यावरण भी हितैषी है। यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती हमारा क्या है? ईंधन है। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसके उर्वरक अत्यधिक उपयोग के कारण। ठीक। सी नंबर। गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी। जो गंगा जी का कार्य योजना कब शुरू किया गया? तो इनका कब किया गया? 1986 में किया गया था। रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मापी जाती है। तो नापी जाती है तो किसके द्वारा? डेसिमल, क्यूरी में, हर्ट्ज में। इनमें से कोई नहीं। तो किस में नापा जाता है? इनमें से कोई नहीं। इसका डी नंबर सही बाबू। माइकोराइजा पाया जाता है। तो माइकोराइजा पाया जाता है यानी किन में पाया जाता है? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? पाइनस चीड़ में होता है। किस में होता है? पाइनस चीड़, यानी कि सी इनका नंबर 5 हो जाएगा 35 का। ठीक। टिटनस रोग में होता है। जो टिटनस रोग होता है किन में होता है? कम दृष्टि होता है। क्या होता है इनमें? कम दृष्टि हो। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें कौन सी वायु प्रदूषक नहीं है? तो इनका कौन सी वायु प्रदूषक नहीं है? तो ये होगा एक्स किरण। जो किरण एक्स किरण ये हमारा प्रदूषक नहीं है। लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या? वृक्षारोपण। क्या होता है? वृक्षारोपण। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य यही कारण है पानी में घुलती ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कम होती है, इसलिए बेचारी मछलियां तड़प जाती हैं। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है आइजोबियम जीवाणु को क्या किया? इसका मुख्य कारण आइजोबियम जीवाणु के माध्यम से ग्रहण किया। इकतालीस प्रश्न लिखा है। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृति मृदा पे आधारित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर है, यानी पहला और दूसरा सत्य हैं।
42 नंबर प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? तो कौन सा है? ये होगा एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम हमारा होगा। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन्ना आवरण सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता हो? तो किस में पाया जाता हो? उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण कौन सा है? सामूहिक विलोपन होता है। वो सामूहिक रूप से क्या होंगे? धीरे धीरे लोगों फिनिश हो जाए। तो इसका राइट नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर लिखा है, 145 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? जल के बारे में सत्य है। पर पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। पानी तो प्रचुर मात्रा में है, बाकी इसकी शुद्धता की, पानी की मात्रा की क्या है? कमी है। इसलिए इसकी राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। 146 प्रश्न में आ जाइए। 5 प्रश्न बचा है। अब थोड़ा धीरे धीरे साहस के माध्यम से पूरी वीडियो के देखिए और रिवीजन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो कौन सा ईंधन है ज़्यादा क्या करता है? न्यूनतम करा प्रदूषण करता है। तो कौन करता है इसका? डीजल। क्या है? डीजल। 147 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी अजैविक घटक है? तो ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। मानव जब यूवी किरणें से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? यानी प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगा और त्वचा का कैंसर हो जाएगा। त्वचा के क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? तो किसको? किडनी को। किसको करता है? किडनी हम लोग का क्या कर देता है? प्रवाहित हो जाता है। आगरा में ताजमहल का अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का कारण क्या है? तो इनके प्रभावित करने वाला मृदा प्रदूषण। क्या है? मृदा प्रदूषण इनको क्या करता है? अधिक पर प्रवाहित कर देता है, यानी इन पे अधिक उनकी असर पड़ता है और धीरे धीरे उनको क्या कर देता है? प्रदूषित करता है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक। जय हिंद, जय।